Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you once again to another interesting episode of Konaksya High Flyers. Friends, as all of you are aware, this is a very interesting series where we talk to emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information about the company's business model, their growth journey, their business prospects, and in this process, investors benefit by knowing a little more about such companies before they take their investment call. And today, friends, we got a very interesting company which operates in a very niche business space and which is planning to go public very soon. The company's name is Mangal CompuSolution Limited, and we have both the company's promoters with us. We have Mr. Patik Desai, who's the managing director of the company. Uh, प्रतीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए एंड वी आल्सो हैव थैंक यू सर। मुकेश देसाई हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मुकेश भाई आपको भी धन्यवाद टाइम स्पेयर आपको करने के धन्यवाद लिए। सर। मुझे लगता है आज के इस छोटे इंटरेक्शन में हमको बहुत सारी जानकारी आपके कंपनी से मिलेगी और हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा लगेगा कि आपके तरफ से थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। तो इसी के जरूर। साथ हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। यस सर, डेफिनेटली। तो प्रतीक भाई, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है और जो सारे निवेशक जानना चाहेंगे, हमको आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। हमारा कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, डोमेस्टिक मार्केट में हमारी कंपनी की क्या पोजीशनिंग है और हमने ये बिजनेस कैसे शुरू किया था। आपने शुरू किया है, आप कंपनी के प्रमोटर हो, तो सर ये धंधा आपने कभी शुरू किया और कैसे आपको आइडिया सूझा कि इस धंधे में आपको उतरना है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो सर मैं हमारा पहले बिजनेस मॉडल से शुरू करूंगा कि हमारा B2B बिजनेस मॉडल है। सो वी प्रोवाइड IT इक्विपमेंट ऑन रेंटल बेसिस। सो दैट बी लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, राउटर्स, स्विचेस, एवरीथिंग वी प्रोवाइड ऑन रेंट फ्रॉम 1 day to 365 days, और दैट सर्विस पार्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन आवर रेंटल ऑफरिंग। तो ये मोटा मोटा हमारा बिजनेस मॉडल है सर। एंड दिस बिजनेस एक्चुअली इफ यू गो टू सी, इट इज स्टार्टेड बाय मिस्टर मुकेश देसाई 35 years back. So he was one of the pioneers in the business, and I would like him to add how he started and what his journey about. बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश जी आप भी बताइए। यस सर। सर ये मैंने चालू किया था प्रोप्राइटरी कंसर्न से, पथिक कंप्यूटर नाम था। तभी कंप्यूटर रेंट पे कोई देता नहीं था, हमने पहली बार चालू किया और एक कंप्यूटर PC XT एकदम जूना हुआ करता था, तब से चालू किया था। PC XT के बाद 286, 386, 486, 586, फिर हमने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, मंगल CompuSolution प्राइवेट लिमिटेड, और वो 7, 8, 9, 11 में चालू किया अप टू 24 में हमने पब्लिक जाने का सोचा, और पब्लिक जाने के बाद भी हमारा धंधा बढ़ेगा ऐसा हमारा वो है, मोटिव है। ठीक है। इनफैक्ट प्रतीक भाई अभी मेरे को बताइए, अभी आपने बोला कि लैपटॉप और डेस्कटॉप्स तो आप रेंट पे देते हो, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट में आपके कोई एडिशंस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो नॉर्मली ऑफिस के लिए लगते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप एंड डेस्कटॉप और कोई प्रोडक्ट्स है आपके बास्केट में जो अभी आप रेंट पे देते हो? नो सर, सो करंटली वी आर IT पेरिफेरल्स सब कुछ करते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, स्टोरेजेस हो गए बड़े, वो सब करते हैं। बट अदर देन दैट वी डोंट वी आर नॉट इनटू एनीथिंग एल्स, जैसे आपने बताया। अच्छा, दूसरी बात मेरे को बताइए कि सर ये नॉर्मली जब आपको कोई नया कस्टमर का लीड मिलता है तो कितना टाइम लगता है फॉर गेटिंग द डील क्लोज, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कस्टमर, किसी को 100 लैपटॉप चाहिए होंगे या किसी को 200 लैपटॉप चाहिए होंगे, तो सर आपका मार्केटिंग टीम का सेटअप कैसे है? क्या आप नॉर्मली आपका एक प्रॉपर मार्केटिंग सेटअप है या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन टीम है? हाउ डू यू जनरेट लीड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली सर नॉर्मली बिजनेस कैसे आता है, बिकॉज आपका मार्केट तो काफी बड़ा है रेंटल के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ओके सर, उसका जवाब मैं देता हूँ। मार्केटिंग जनरली एफर्ट वाला काम है। ये थोड़ा बिजनेस ऐसा है कि एफर्टलेस है, क्योंकि कोई भी आदमी, हम लोग का सर्विस इतना अच्छा रहता है कि पब्लिक जब इस अपना एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक वहां भी हमारा कंप्यूटर लगता है। विदाउट रेफरेंस मोस्टली हम देते नहीं थे कंप्यूटर पहले, और बिग कंसर्न मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को ही देते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि हमारा एसेट उन लोग के पास रहता है कि इधर कंपनी बंद हो गया तो हमारा एसेट का भी नुकसान हो जाएगा और रेंट भी बाजू पे रह जाएगा।
तो विदाउट रेफरेंस एंड विदाउट नोइंग कस्टमर हमारे पास टीम है केवाईसी जिसको बोलते हैं, वो लोग सर्च करते हैं कि भाई कंपनी किसका है, ओन प्रीमाइसिस है कि रेंटल प्रीमाइसिस है। अगर रेंटल प्रीमाइसिस है तो ओरिजिनल ओनर रहता है उसके पास से भी हम स्टैंप एंड साइन करा के लेते हैं कि बाई चांस इसने रेंट नहीं दिया तो तुम हमारा कंप्यूटर नहीं रख लोगे। और ऑर्डर लेने के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सर। एक आदमी को सर्व करता है तो वो दूसरी जगह पे जाके बोलता है कि भाई ये कंपनी अच्छा है, सर्विस पार्ट अच्छा है, रिप्लेसमेंट अच्छा है। ये ठीक है मुकेश जी, बहुत बराबर बोला आपने, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सर्विस अगर अच्छा है तो डेफिनेटली कोई भी सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो दूसरे कस्टमर को रेफरेंस जरूर देता है। मुकेश जी मेरे को बताइए, अभी हमारे पास एज ऑफ नाउ कितने कस्टमर्स हो गए, यानी मोटा मोटी हम कितने कस्टमर्स को अभी सर्विस करते हैं? अभी एज ऑन टुडे 70 to 80 है 70 to 80। जिसके पास हमारा कंप्यूटर है ऑन रेंट, हाँ। कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप टोटल। मगर ऐसा लिस्ट देखोगे तो इट इज मोर देन 150 160 ओके, जिसको नहीं दिया ठीक था है, और वापस आ गया और एज ऑन टुडे नहीं है। ठीक है। और नॉर्मली सर ये जो कंप्यूटर लैपटॉप जो प्रतीक भाई बता रहे थे सर, नॉर्मली एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नॉर्मल एवरेज कितना होता है अक्रॉस कस्टमर्स? नॉर्मल आई थिंक 6 मंथ टू 1 ईयर रहता है। 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ओके, We prefer 6 to 1 year so अच्छा, that we ओके, can take good amount of rent because 3 साल का होता है तो बैंक लोन मिल सकता है, लीजिंग वाले हैं जो कम रेंट में दे सकते, तो उन लोग हमारा फेवर नहीं कर सकते। ये समझ गया। अच्छा, अपने धंधे में मुकेश जी मेरे को एक बात बताइए कि 1 साल के बाद मान के चलिए मेरे को वापस लैपटॉप मेरे पास रेंटल पे रखना है, तो नॉर्मल कुछ प्राइस इंक्रीज होता है या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नॉर्मल भाई प्राइस साल का इतना, 2 साल का इतना? नहीं, डिस्काउंट ही देना पड़ता है। अच्छा, 1 साल डिस्काउंट आपने देना रेंट दिया तो 1 साल के बाद 10-15% डिस्काउंट अच्छा, 100% डिस्काउंट लगेगा देना ही। पड़ेगा। ओके, तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके। यस। और नॉर्मली अपना जो इन्वेंट्री है, जो भी हम लोग अभी लैपटॉप और डेस्कटॉप सप्लाई करते हैं, तो इसमें सर हमारा जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स का जो इन्वेंट्री है वो कितना पुराना है? यानी मैं समझता हूँ कि जितनी पुरानी इन्वेंट्री होगी उसका तो खर्चा मेरे ख्याल से 2 साल में या 3 साल में तो आपका निकल जाता होगा। फिर बाद में बराबर। वापस आप कस्टमर को रेंटल पे देते होगे, ऑब्वियसली डिस्काउंट देके। बट मोटा-मोटी बराबर। हमारा इन्वेंट्री कितना पुराना है? मैक्सिमम होएगा सर्वर जो लंबा चलता है वो 6-7 साल का होएगा। डेस्कटॉप अभी मोस्टली अपग्रेड नहीं होता है तो उसका लाइफ समझो 4 साल का पकड़ लो मैक्सिमम, 3 साल या 4 साल। मगर हमारे पास चेन ऑफ कस्टमर है, मतलब जो एकदम लेटेस्ट यूज करते हैं, लेटेस्ट के बाद वो सेकंड नंबर पे आता है तो सेकंड चेन ऑफ कस्टमर है जहां हम वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर वहां से भी वापस आया तो कम रेंट में और थर्ड चेन ऑफ सप्लायर जो जिसको हम वापस डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं समझ गया, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि जितनी पुरानी इन्वेंट्री होगी, आप डिस्काउंट देने के बाद भी आपको जो रेवेन्यू आता होगा, उसमें मार्जिन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं आपका प्रॉफिट मार्जिन देख रहा था मुकेश जी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही तगड़ा है। आई मीन इसका एक क्लियर रिफ्लेक्शन है कि सर रेंटल बिज़नेस में तो वैसे भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है। सर मेरे को बताइए कि नॉर्मली अगर ये ग्रोथ हमको आगे मेंटेन करना है, यानी मैं कंपनी का फाइनेंशियल नंबर देख रहा था, सर हर साल हमको नया एसेट कितना ऐड करना पड़ेगा? यानी ये ग्रोथ को अगर मेंटेन करना है तो अपने को नया लैपटॉप, नया कंप्यूटर लेना है, नए कस्टमर्स ऐड करने हैं। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। एज ऑन टुडे अगर आप बैक बैक जाओगे तो एटलीस्ट 7 to 8 करोड़ पर ईयर हमारा इन्वेंट्री परचेज होता है। ओके, ओके। और नॉर्मली जब आप बल्क में ये लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदते हो तो कुछ हार्डवेयर कंपनी से कुछ मोटा-मोटी आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है? यानी बल्क में आप खरीदते हो क्योंकि आप तो बड़ी हाँ, क्वांटिटी में खरीदते होंगे। बड़ी क्वांटिटी में खरीदते तो डिस्काउंट मिलता है। ओके। तो इसका इसका भी एक बेनिफिट आपको मिलता है जब आप प्राइसिंग करते हो। जब कोई कस्टमर आता है, तो आपको शायद यस। 2 साल में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का पूरा खर्चा निकल जाता है, या मोटा-मोटी कितना 3 साल लगता है। तो एवरेज बराबर। टाइम कितना होता है? 2 टू 3 इयर्स? हाँ, यू कैन से 18 to 20 मंथ्स मैक्सिमम। अभी मेरे को एक बात बताइए सर कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो रेंटल बिजनेस में, आपने बोला कि बिजनेस तो बहुत बड़ा है लेकिन
कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है। सर हम हमारा काम कस्टमर्स को कैसे हम कस्टमर्स को कैसे वैल्यू ऐड करते हैं? कस्टमर अगर मंगल सॉल्यूशन में आता है, तो वो बेसिकली एक तो आपकी सर्विस देखता है, आपकी क्वालिटी ऑफ एसेट देखता है, बट इसके अलावा सर ऐसा क्या हम अच्छा काम करते हैं जिससे कस्टमर हम रिटेन कर सकते हैं? अभी आपने बोला कि हमारे पास 70-80 एक्टिव कस्टमर्स है। सर ये कस्टमर्स को आप हाउ डू यू एंश्योर दैट दे रिमेन विद अस? व्हाट इज़ द वे यू नो गिव देम बेटर सर्विस? कस्टमर का जो भी नीड है वो अंडर वन रूफ पूरा हो सकता है। जो कंप्यूटर रेंटल का धंधा करता है, आइदर दे आर हैविंग गुड नंबर ऑफ लैपटॉप, आइदर दे आर हैविंग गुड नंबर ऑफ डेस्कटॉप और सर्वर, वी आर हैविंग एवरीथिंग। if you want server we can give you, if you want network switches we can give you, you want anything related to computer you can have it from us। और सर्विस पार्ट में ऐसा है कि XYZ बिलिंग के ऊपर थोड़ा बिलिंग रहता है, तो हमारा रेसिडेंस इंजीनियर उन लोग के ऑफिस में रहता है, अच्छा, तो दे डोंट हैव टू कॉल अस। वो अपना रेसिडेंस इंजीनियर को बोलेगा, वो हमारी टीम के साथ बात करके वहां रिजॉल्व कर देगा। ओके। Our business relation is such that clients who have been with us for last 20 years, they're still our clients. So Okay. there have been instances where they have got a better offer, the better rates than us, but the clients have stuck कि भाई 100 रुपए के लिए we don't want to go to anybody else because the service which we get from Mangal under one roof is par excellent. यानी आई थिंक बहुत अच्छा लगा सर, सर्विस क्वालिटी अच्छी है तो ही इतना बड़ा लंबा एसोसिएशन उसका कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 है, so आई थिंक रात गुड। को भी कॉल आएगा तो our engineer will go ओके, to attend. so basically what we are saying is we are not just supplying the hardware, we are also having proper servicing team ताकि कुछ प्रॉब्लम कस्टमर को आवे तो हम लोग उसको भी सर्विस करें। ठीक है। प्रतीक जी अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में अगर आप हमको बता दें कि सर FY24 में क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। सर सो FY24 में सर हमारा पैट जो है वो 3.86 CR है और विच इज इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 80 to 90% अप्रोक्सीमेटली सिंस द पास्ट ईयर। तो आप FY23 में देखेंगे सर तो द पैट इफेक्टिव पैट इज 2.03 CR बिकॉज देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो इन्वेस्टमेंट था दैट वाज सोल्ड इन 23, सो उसका हम लोग ने कैपिटल गेन्स भी इंक्लूड किया हुआ है। सो द इफेक्टिव पैट इन 23 इज 2.03 CR और 24 में उसका ऑलमोस्ट 80 to 90% इंक्रीज है 3.86 CR। रेवेन्यू भी मोटा मोटा 40 to 50% इंक्रीज है, टॉप लाइन भी उतना ही बढ़ रहा है। और ये इतना बड़ा ग्रोथ प्रतीक जी कैसे आया, यानी वॉल्यूम बिजनेस बढ़ा, आपका थोड़ा सा रियलाइजेशन बढ़ा, आई मीन व्हाट वाज द की रीजन फॉर दिस 80-90%? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अगर हम निकाल दे तो सर फिर भी नंबर अच्छे ही लग रहे हैं, तो सर इसका मेन रीजन क्या था? सर इसका मेन रीजन था मल्टीपल फैक्टर्स। वन वाज एन इंक्रीज इन ऑर्डर बुक, शायद हम लोग का जो इन्वेंटरी पड़ा था वो ज्यादा डिप्लॉय हो गया, सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। एंड वी इंक्रीज्ड टॉप क्लाइंट्स जो हमारे थे, तो वो जो बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम टॉप 10 और टॉप 15 ऑफ द क्लाइंट्स, सो वी मतलब हम लोग को एक नया क्लाइंट मिल गया विच गिव अस सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। So that is also one of the reasons why हम लोग का पैट जो है वो इतना बढ़ गया है। ये समझ गया। And for that we didn't have to purchase an additional inventory, तो whatever we had was already deployed। ओके, ठीक है, समझ गया। तो वो एक रीजन था आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ने की। अच्छी बात है सर। अभी FY25 ऑलरेडी चालू हो चुका है मेरे ख्याल से, अभी तो हम नवंबर में है सर। विदाउट गिविंग नंबर, मोटा मोटी क्या लग रहा है सर, इस साल भी पिछले साल के जैसे ग्रोथ होगा? आई मीन आपका क्या फीलिंग है अभी जो सिग्नल आपको मिल रहा है? सर तो FY25 में सर इट विल बी अराउंड से 20 to 30% increase approximately from the last year, but after the funds from IPO we are expecting at least approximately 40% from there on। So FY26 में 40% and और year on year 20-40% वो बढ़ते रहेगा सर। ठीक है, ओके। अभी मेरे को बताइए सर, नॉर्मली हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल का साइकिल कितना लंबा होता है? कस्टमर से हमको पैसा मंथली बेसिस पे आता है या क्वार्टरली बेसिस पे आता है? हम लोग का कलेक्शन पीरियड कैसे होता है? सर वर्किंग कैपिटल साइकिल इज बिटवीन 60 to 90 days।
तो अभी तो it has improved quite a lot. It has come closer to 45 to 60 days, but on an average it has been, if you see past, it's 60 to 90 days रहा है हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुकेश जी आप बताइए सर, कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, तो सर पब्लिक इशू के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, कितना पैसा हम प्लान कर रहे हैं मार्केट से उठाने के लिए और किस चीज के लिए हम ज्यादातर ये पैसा यूटिलाइज करेंगे। ओके, हम लोग मतलब 65 करोड़ का वैल्यूएशन के सामने 25% हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। इट कम्स टू अराउंड 16.26 और समथिंग। 16.26 में से एक भी पैसा परचेस सेल के लिए यूज नहीं होएगा, इन्वेंट्री कैपेक्स में परचेस करेंगे और उसको रेंट पे देंगे। हमारे पास एग्जिस्टिंग 7 to 8 CR का ऑर्डर रेडी है, जैसे ही पैसा आएगा इमीडिएट डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद दूसरे 7-8 करोड़ को विद इन 2-3 मंथ्स बिफोर 31 मार्च मेरे को लगता है सब यूज हो जाएगा और उसका रेवेन्यू चालू हो जाएगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड। ओके, तो बेसिकली ज्यादातर नया इन्वेंट्री खरीदने के लिए ही पब्लिक इशू का पर्पस है, तो आप पैसा उठा रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुकेश जी, सिंस आपने कंपनी चालू की है, आपका तजुर्बा इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, मेरे को बताइए सर, ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? व्हाट इज द मेन रिस्क इन आवर बिजनेस एंड हाउ वन हैज टू बी वेरी प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस, अगर आपको अच्छा प्रॉफिटेबल धंधा मैनेज करना है, क्योंकि कोविड होने के बाद तो सबका धंधा चौपट हो गया था, बट अभी नॉर्मल सी आई है। तो मेरे को बताइए सर, हमारे रेंटल के बिजनेस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू मॉनिटर एवरी टाइम टू रिमेन प्रॉफिटेबल? अच्छा, वो मैं बताता हूँ कि जो एब्सोल्यूट होता है, लैपटॉप अभी जनरेशन 11 and 12 चल रहा है, अभी विद इन 3-4 महीना पहले जनरेशन 8 चल रहा था, तो एब्सोल्यूट जो होता है वो दिक्कत आती है। एब्सोल्यूट आता है तो फिर वो 6 महीने में, अभी ये पोजीशन ऐसा है कि लैपटॉप 12 जनरेशन है, अभी 15 को आते आते समझो 6 महीना लग गया तो 12 वापस आउटडेटेड में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई ये इन्वेंट्री इतने लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 15 आएगा तो 12 डिस्कार्ड हो जाएगा, तो 12 के लिए इतना ही पैसा चाहिए। जो चीज हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं वो चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर है, राउटर स्विच है, उन लोग का एंड ऑफ लाइफ आता ही नहीं है, 6-7 साल चलता रहता है। तो लेस ऑफ लैपटॉप विच इज गोइंग ऑब्सोल्यूट वेरी फास्ट, उसमें कम इन्वेस्टमेंट करके या तो वो उसका रेंट ज्यादा ले सकते हैं कि भाई ऑब्सोल्यूट होने के पहले अपना 100% रिकवरी हो जाए इन्वेंट्री का। तो उसका मतलब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर, बाकी तो धंधा रन काफी बड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात मेरे को जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन मुकेश जी, मेरे को पूछना है कि इस धंधे में कभी पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट ने लैपटॉप लिया, पहले 3-4 महीना पैसा दिया, उसके बाद पैसा नहीं दिया, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? आप कस्टमर को थोड़ा सा लंबा रस्सी देते हो या इमीडिएटली एसेट लेके वापस लेते हो? तो ऐसा कभी हुआ है कस्टमर के साथ? ऐसा होता है, 3 महीने के बाद जैसे एनपीओ होता है ना, 3 महीने का पैसा नहीं आया तो हम लोग उसको जाके बोलते हैं कि भाई 3 महीने का तू रख ले तेरे पास, हमारा मशीन हमको वापस दे दे, क्योंकि इन्वेंट्री का कॉस्ट 100 रुपीज है। आप 3 महीने का रेंट छोड़ दोगे कल को 6 महीना 7 महीना, तो वो अलाउ नहीं करते, वो स्ट्रिक होके 3 महीने के बाद अगर रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया तो ले लेते हैं मशीन। तो बेसिकली कलेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये धंधे में कलेक्शन इज आल्सो वेरी क्रूशियल टू रिमेन प्रॉफिटेबल। तो एनीवे सर, अच्छा लगा आप दोनों से बात करने को। मुझे लगता है कि सर हमको ये बिजनेस की थोड़ी समझ अभी आपसे मिली है, तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी बहुत अच्छी जानकारी मिली है। तो प्रतीक जी, मुकेश जी, बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरे मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस सर, और पब्लिक इशू के लिए भी बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।